हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाचिया गुता सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड की स्टार्ट पे हमें दिखाया जाता है कि ये चारों क्लीनियर्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है सेम्यू। रियो और जनका यहाँ से चले जाते हैं। एंजल फिर इसको सेम्यू के पास लेके आता है। सेम्यू कहती है कि एंजल ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पास कितनी पावर है। एंजल कहते हैं कि इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट इसका चश्मा है और इसका चश्मा किसी के भी अंदर जाग के देख सकते हैं कि इसके अंदर पावर कितनी है। सेम्यू फिर रूडो के अंदर जागती है और उसे पूरा अंधेरा दिखता है, तो ये देख के सेम्यू हैरान हो जाती है और कहती है कि ये बहुत पावरफुल है, बस इसे थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा है, तो इसको थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। एंजल फिर रूडो को बॉस के पास लेके जा रहा होता है और वो समझ जाता है कि सेम्यू उससे कुछ छुपा रही है। ये दोनों बॉस के रूम पे जा रहे होते हैं। एंजल रूडो से कहता है कि हमारी क्लीनियर्स की टीम पे 100 लोग हैं और हमें 3 टीम में डिवाइड किया हुआ है, कॉम्पिटेंस, सपोर्टर्स एंड सेंटिनेंस। ज्यादातर वक्त सब अपने मिशन पे गए हुए थे, तभी हम सबको एक साथ देखना मुश्किल है। एंजल एक गेट खोलते हैं और देखते हैं अंदर बहुत ज्यादा क्लीनियर्स है, तो वो गेट बंद कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बॉस के रूम के गेट पे पहुंच जाते हैं। रूडो अंदर जाने की कोशिश करता है तो एंजल उसको कहता है यहाँ कुछ भी फ्री पे नहीं मिलता, चाहे वो इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना, तुम्हें ऊपर जाने के लिए यहाँ काम करना होगा। और हाँ, बॉस से उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पूछना क्योंकि हमने भी उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखा। अब तुम ये ना समझना कि हम सब बॉस से डरते हैं, हम सब बॉस की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर रूडो बॉस के रूम का गेट खोलता है और अंदर देखता है तो अंदर कोई नहीं होता। फिर पीछे से सेम्यू कहती है कि बॉस तो किसी काम से बाहर गए हुए और वो कुछ दिनों बाद आएंगे। ये सुन के रूडो को बहुत गुस्सा आता है और वो एंजल को देखने लगता है, तो एंजल कहता है सॉरी, अब भी तो बॉस नहीं है। ये सब बातें रियो सुन लेती है और रियो इधर आके कहती है कि रूडो तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, जब तक बॉस नहीं आते तुम ऑफिशियली क्लीनर्स नहीं बन सकते, पर तुम मुझे तो काम करता हुआ देख सकते हो और मैंने तुम्हारे बारे में भी जानना है। फिर सेम्यू इनका मिशन बताती है। पोल्यूटेड जोन के करीब एक टाउन है और उधर छोटे कचरे मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं, तुम लोगों ने उनको खत्म करना है। ये सुन के रूडो कहते हैं कि पोल्यूटेड जोन क्या है। सेम्यू कहती है कि इस जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, दूसरा है पोल्यूटेड जोन जिसमें इंसान को मास्क पहनना पड़ता है वरना इनकी तबीयत खराब हो जाएगी और उधर छोटे मॉन्स्टर होते हैं, और तीसरा है नो मैन लैंड और इधर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं और ये मॉन्स्टर इतने पावरफुल होते हैं कि इनके सामने गिवर भी कमजोर हो जाता है। और ये वही जगह जहाँ तुम मिले थे, तुम शुक्र बनाओ कि तुम्हें एंजल ने बचा लिया। फिर वो एंजल से पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। एंजल कहता है कि मैं तो उधर ऐसे ही गया था। फिर सेम्यू रूडो को मार्क्स देती है और कहती है पोल्यूटेड जोन में अगर तुम मार्क्स ना पहनो तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और नो मैन लैंड में अगर तुम मार्क्स ना पहनो तो तुम्हारी 15 मिनट में मौत हो जाएगी। फिर रूडो रियो के साथ मिशन में चला जाता है। रियो कहती है कि ये मिशन तो बहुत आसान होने वाला है, तभी तुम ध्यान से देखना। रूडो मन में सोचने लगता है जब मैं ऊपर स्पेयर में था तो मुझे लगता ही नहीं था कि नीचे पिट में कोई रहता होगा और यहाँ तो पूरे शहर बसे हुए हैं, इसका क्या किसी को पता होगा। रूडो फिर नीचे कचरे को देखता है तो कचरा रूडो को खजाने से कम नहीं लग रहा होता। रूडो रियो से पूछता है कि ये बाकी के लोग कौन है। रियो कहते हैं कि ये भी क्लीनर्स हैं पर ये सपोर्टर की टीम में आते हैं क्योंकि इनके पास पावर नहीं है। फिर एक आदमी रूडो से हाथ मिलाता है और वो रूडो का हाथ दबा देता है। ये देख के रियो हंसने लगती है और कहती है इसका नाम गिरिस है और इसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत है कि ये दुश्मन का आर्मर आराम से तोड़ देता है। रूडो सोचता है कि मुझे आराम से मिशन को देखना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। फिर हमें कचरा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत छोटे थे और बकरी की तरह थे। उन्हें देख के रूडो डर जाता है और रियो को कहता है कि हमला क्यों नहीं करते। रियो कहती है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही कमजोर है। रूडो सोचता है कि ये मॉन्स्टर दिखते तो जानवरों की तरह और हरकतें भी उन्हीं की तरह करते हैं। फिर हमें बेर जैसे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। इन्हें देख के रूडो को और भी ज्यादा डर लगने लगता है और कहता है तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं। रियो कहती है कि तुम ज्यादा डरो नहीं, ये मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे और हाँ, हमने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी भी रखी है। ये सब सुन के रूडो कहते हैं क्या इसे जरा सा भी डर नहीं है। रियो कहती है अगर तुमने ग्राउंड पे रहना है तो तुम्हें ठंडा रहना होगा। ये देख के रूडो को याद आता है कि एंजल भी पूरी लड़ाई के टाइम में ठंडा था। फिर रूडो कहता है कि मैं भी अब ठंडा रहूंगा। इससे रूडो ये कहता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उधर हमला कर लेता है। ये देख के रूडो की फटके 4 हो जाती है और मुंह से हकलाते हुए कहता है अब मैं ठंडा रहूंगा। मॉन्स्टर को देख के रियो कहती है कि मैंने आज से पहले ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा। रियो फिर अपनी जेब से एक कैंची निकालती है और ऊपर आसमान में फेंक देती है।
और वो कैंची बहुत बड़ी कैंची में तब्दील हो जाती है और रियो उस कैंची को पैरों से चला रही होती है और यही रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। गिरीश रूडो से कहता है, भले तुम यहाँ देखने आओ पर तुम्हें होशियार रहना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो के पीछे एक बेड होता है और वो रूडो के ऊपर हमला करने आ रहा होता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ गिरीश आ जाता है जो बेड को एक हाथ से पकड़ लेता है और वो बेड को रियो की तरफ फेंकता है। रियो उसको कैंची से काट देती है और कहती है, मेरी तरफ और फेंको। ये देख के रूडो समझ जाता है कि इन सपोर्टर्स के पास तो कोई पावर नहीं है, तभी ये इन मॉन्स्टरों को मार नहीं सकते, पर ये इन मॉन्स्टर को कमजोर कर सकते हैं और ये इन मॉन्स्टरों को फिर गिवर के पास फेंक के गिवर इन मॉन्स्टरों को आराम से मार सकता है। ये है इन क्लीनियर्स के फाइट करने का तरीका। फिर हमें रियो को दिखाया जाता है जिसने सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है, बस एक बड़ा मॉन्स्टर रह गया होता है और रियो इस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। फिर हमें एक छोटे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एक सपोर्टर को गिरा देता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उधर रूडो आके उसको बचा लेता है और रूडो कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी मुझे क्लीनियर ज्वाइन करना पड़ेगा और मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। ये कहने के बाद रूडो को बहुत गुस्सा आता है और रूडो के हाथ में जो रोड था वो अजीब सी शील्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखने के बाद रूडो को कुछ समझ नहीं आता और वो मॉन्स्टर रूडो पे भारी पड़ रहा होता है। उसी दौरान वहाँ रियो आ जाती है और वो इन दोनों को बचा लेती है। फिर वो मॉन्स्टर को खत्म करती है और रूडो की तारीफ करती है। इसी दौरान यहाँ गिरीश आ जाता है और वो रूडो से पूछता है, क्या तुमने बड़े मॉन्स्टर को मारा? रियो कहती है, मैंने उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काटा तो था, पर वो मॉन्स्टर मरा नहीं। अजीब बात है कि ये मॉन्स्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहे और ये मॉन्स्टर दिखने में भी अजीब है। मैं इसके इतने टुकड़े करूंगी कि ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। गिरीश कहता है कि ये नए तरीके के मॉन्स्टर है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। फिर गिरीश यहाँ से चला जाता है। रूडो रियो को कहता है, अब मैं क्या करूँ? रियो उसको कुछ नहीं कहती और मॉन्स्टर से लड़ने लग जाती है और मॉन्स्टर के सारे बाल काट देती है। फिर रियो देखती है कि मॉन्स्टर के सर पे कुछ चमक रहा है। रियो ने जब मॉन्स्टर के बाल काटे तो मॉन्स्टर अपना सर जमीन पे मारने लगा और जमीन में खड्डा हो गया तो रूडो उसके अंदर गिर गया। फिर रूडो सोचने लगता है कि मैंने अभी तक तो रेक्टो के कातिल को भी नहीं मारा और मुझे अपनी पावर से तो यूज भी करना नहीं आती, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। ये भी नारुतो की तरह अपना रोना धोना लगा के रखता है और उधर गिरीश आ जाता है जो रूडो का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है, तुमने इतनी जल्दी हार नहीं माननी। रियो ने मॉन्स्टर के उस चमकने वाली जगह पे हमला कर लिया था और मॉन्स्टर उससे खत्म हो जाता है और हमें रियो को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक कटर होता है और कहती है, यही मॉन्स्टर की पावर की वजह है। फिर गेन कहता है, क्या ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट है? यहाँ चल क्या रहा है और ये मॉन्स्टर पे वाइटल इंस्ट्रूमेंट आया कैसे? फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो एपिसोड 2 में था, जो रूडो को बेचना चाहता था। उसके सामने एक आदमी होता है। वो आदमी कहता है, तुमने कहा एक स्पेयर, वो अभी कहाँ है? ये लोग रूडो की बात करें। इसी सीन में एपिसोड नंबर 4 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।